साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 59 की एक बंद कमरे वाली कहानी आज पूरे देश को झकझोर रही है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि भरोसे के नाम पर की गई क्रूरता की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 19 साल की एक छात्रा सपनों के साथ घर से निकली, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आई और फिर एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर हुई मुलाकात ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। सितंबर 2025 में शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप में बदल गई। परिवार को लगा कि बेटी पीजी में रह रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। कहानी में मोड़ आया 16 फरवरी 2026 से। आरोप है कि लिव इन पार्टनर शिवम में युवती के चरित्र पर शक करना शुरू किया। शक इतना बढ़ा कि उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। 3 दिनों तक कथित रूप से उसे प्रताड़ित किया गया। पीड़िता के बयान के मुताबिक उसके सिर पर स्टील की बोतल से वार किया गया, दीवार और अलमारी से सिर टकराया गया, पैरों पर चाकू से हमला किया गया। लेकिन क्रूरता यहीं नहीं रुकी। आरोप है कि आरोपी ने युवती के निजी अंगों पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी। ये वो पल था जब एक रिश्ता पूरी तरह राख में बदल गया। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए और धमकी दी कि उसे इस कदर नुकसान पहुंचाएगा कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। मानसिक और शारीरिक यातना के बीच युवती जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। 18 फरवरी की रात जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तभी इस कहानी में उम्मीद की एक किरण जगी। युवती ने किसी तरह आरोपी का फोन हासिल किया और अपनी मां को कॉल किया। आरोपी को बंगाली भाषा नहीं आती थी, इसलिए उसने उसी भाषा में मां को पूरी सच्चाई बता दी। मां ने बिना एक पल गंवाए 112 पर कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को रेस्क्यू किया गया। गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो बर्न वार्ड में इलाज करा रही है। सफदरगंज अस्पताल के बाहर एक मां की आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी हैं। उन्हें अब पता चला कि बेटी लिव इन में रह रही थी। उनका कहना है, हमें लगा वो पीजी में है, हमें कुछ नहीं पता था। मां ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी पर दुष्कर्म और हत्या की कोशिश की धाराएं भी लगाई जाएं। उनका कहना है कि ये सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि सुनियोजित बर्बरता है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और पीड़िता के बयान के आधार पर धाराएं जोड़ी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि यदि वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की पुष्टि होती है तो आईटी एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या ऑनलाइन रिश्तों में हम ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? क्या युवा नए शहरों में अकेलेपन और भावनात्मक निर्भरता के कारण जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शक के नाम पर हिंसा को कभी भी सही ठहराया जा सकता है? गुरुग्राम की ये घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। डिजिटल दुनिया में शुरू हुए रिश्ते अगर पारदर्शिता, सम्मान और सुरक्षा के बिना आगे बढ़ें तो उनका अंजाम खतरनाक हो सकता है। आज 19 साल की वो छात्रा अस्पताल के बिस्तर पर है, लेकिन उसकी हिम्मत, वो एक फ़ोन कॉल, ये साबित करती है कि अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी मिल सकती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली अंत तब होगा जब न्याय मिलेगा और समाज ये समझेगा कि प्यार कभी भी हिंसा का नाम नहीं हो सकता। मेरा लड़की फोन करके बोला क्या बताया, माँ मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे बचाओ। मुझे ये लड़का शिवम नाम का लड़का मुझे 3 दिन लगातार इतना पिटाया। मेरा प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल डाल के रोज 1 दिन से 3 बार प्राइवेट पार्ट जलाता है। मेरा हैंड, लेग, अंगुली, हाथ का अंगुली, हाथ में और ठूठ में सब जगह में सैनिटाइजर दे के जला दिया। मेरे प्राइवेट पार्ट को सब कुछ खत्म कर दिया। उसको रेप दिया, मुझे रेप किया और बोला सिर में फुटबॉल जैसे ऐसे करके लात मारा मेरा लड़की को साथ। और बोला घरों में ना स्टील का बोतल को अंदर जो पानी डाल के उसको सिर पूरा खराब कर दिया। उसको कभी जिएगा क्या पता नहीं है मुझे।